नमस्कार दोस्तों, आज हम एक एनिमे सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेविल मैन क्राई बेबी। इसके सिर्फ 10 एपिसोड है और इसको आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही सीज़न है और ये एनिमे पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसका कोई सेकंड सीज़न भी नहीं आने वाला है। मैंने इस एनिमे का नाम बहुत दिनों पहले सुना था। मैंने इसका एक वीडियो क्लिपिंग देखा था कहीं इंटरनेट पे, तो उसको देखने के बाद इसका जो एनिमेशन है, इसका जो आर्ट स्टाइल है, वो मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा कंपैरेटिवली बाकी एनिमे से। तब मैंने इसको देखना स्टार्ट कर दिया। इसका जो पहला एपिसोड ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले एपिसोड में जिस तरीके से हमें कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो हमें मतलब क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे या फिर हमें जुड़ जाते हैं इस तरीके से नहीं, लेकिन इसका जो एनिमेशन है या फिर जो आर्ट स्टाइल है या फिर जिस तरीके से जो चीज़ दिखाए गए हैं, मतलब मैं यहाँ पे वो सब यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन इसका जो फर्स्ट एपिसोड का जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है, हम नॉर्मल एनिमे में देख ही नहीं पाते। तो फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद मेरे को लगा हाँ, मेरे को ये एनिमे देख के कंप्लीट करना है। तो मैं धीरे धीरे इस एनिमे को आगे बढ़ता गया। एनिमेशन के बेसिक स्टोरी लाइन की अगर हम बात करेंगे तो रियो और आकिरा दोनों दोस्त हैं। कुछ कारणों की वजह से आकिरा एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो बॉडी है वो डेविल का है, लेकिन जो हार्ट है वो ह्यूमन का है। तो उसीलिए उसको लोग डेविल मैन बोल के बुलाते हैं और वो हमेशा रोता रहता है। इसी से इसका एनिमे का नाम है डेविल मैन क्राई बेबी। बाकी वो डेविल किस तरीके से बनता है, वो डेविल बनने के बाद क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, वो कैसे बाकी जितने भी सारे डेविल्स हैं उसको ख़त्म करता है या फिर नहीं कर पाता है, इसके बारे में बाकी जो पूरा एनिमे है वो प्रोग्रेस किया गया है। चलिए पहले हम एनिमे का जो स्टोरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनिमे का जो स्टोरी है वो फर्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। फर्स्ट 2-3 एपिसोड में एनिमे जिस तरीके से प्रोग्रेस होता है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बीच में एनिमे हमें थोड़ा सा स्लो लगता है और लास्ट के जो 3 एपिसोड दिखाए गए हैं वो स्टोरी वाइज एनिमेशन वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लास्ट के तीनों एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन स्टोरी में मेरा एक कंप्लेन है, कभी बीच बीच में स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रस्ट फील होता है। मतलब हाँ, इंसिडेंट बहुत जल्दी हो रहा है और बीच बीच में कुछ सीन इस तरीके से हैं जो स्ट्रेची फील होता है। तो स्टोरी में कुछ जगह पे रश किया गया है, कुछ जगह पे स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा स्लो ले जाया गया है। 10 एपिसोड का एनिमे है, इसीलिए एनिमे का जो कैरेक्टर है, हमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जितने भी सारे हम कैरेक्टर देख पाते हैं, मतलब 5-6 मेन कैरेक्टर ही हैं, सारे कैरेक्टर हमें अच्छे लगते हैं। सारे कैरेक्टर के संग हम जितने भी टाइम इस एनिमे को देखते हैं जुड़ पाते हैं। मेरा स्पेशली जो फेवरेट कैरेक्टर है वो मीको का कैरेक्टर है। उसको जिस तरीके से हमें थ्रू आउट द सीरीज़ उसके जो बिहेवियर में, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जिस तरीके से चेंजेस आता है, वो हमें एंड तक देखने में अच्छा लगता है। बाकी जितने भी सारे कैरेक्टर हैं वो वन साइडेड कैरेक्टर है, मतलब एक ही तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन मीको के कैरेक्टर में हमें थ्रू आउट द सीरीज़ एक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है और सीरीज़ का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। तो इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स के साथ हम जुड़ पाते हैं। इसके एनिमेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एनिमेशन किसी किसी को पसंद आ सकता है, किसी किसी को नहीं पसंद आ सकता है। जब कभी भी कोई फाइट सीन होता है, फाइट सीन को बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेट किया गया है, लेकिन मेरा यहाँ पे एक कंप्लेन है, स्टोरी के बीच बीच में हमें जो एनिमेशन क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब एनिमेशन बिल्कुल नाक के बराबर देखने के लिए मिलता है। तो कहीं कहीं पे एनिमेशन टॉप नॉच है, कहीं कहीं पे एनिमेशन बहुत ही ख़राब है। तो एनिमेशन के बारे में अगर हम बोलने जाएंगे तो मेरा एक मिक्स्ड फीलिंग रहेगा। इस सीरीज़ के साउंड ट्रैक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सीरीज़ का जो म्यूज़िक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बीच बीच में जिस तरीके से रैप सॉन्ग का यूज़ किया गया है कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को बताने के लिए या फिर सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको बताने के लिए, रैप सॉन्ग भी अच्छा लगता है। इसका जो इंट्रोडक्शन म्यूज़िक है वो बहुत ही अच्छा है। 9th एपिसोड में हमें जो एपिसोड के एंड में जो गाना सुनने के लिए मिलता है वो भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ओवरऑल सीरीज़ का जो म्यूज़िक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम इस एनिमे के बारे में डिस्कस करने जाएंगे तो यहाँ पे ह्यूमन वर्सेस डेविल दोनों को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन को बहुत अच्छा और डेविल को बहुत बुरा इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया गया है। आप एंड ऑफ द सीरीज़ ये समझ नहीं पाएंगे असली में डेविल कौन है, ह्यूमंस हैं या फिर जो लोगों को डेविल दिखाया गया है वो लोग हैं। तो सीरीज़ का जो एंड होते होते जिस तरीके से ट्विस्ट आते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, स्टोरी को जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स किया गया है, जिस तरीके से एंडिंग को लिखा गया है वो बहुत बहुत ही बढ़िया है और हमें सोचने पे मजबूर करता है कि
हम जो ह्यूमन है वो किस तरीके से इस अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम क्या यहाँ पे रहने के लिए डिज़र्व करते हैं, हमारा जो बेसिक नेचर है हम उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लाते हैं, हम कैसे दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, कैसे दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो बेसिकली डेविल एग्जैक्टली कौन है, हम ह्यूमन लोग हैं या फिर जिन लोगों को डेविल दिखाया गया है वो लोग हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक थॉट प्रोवोकिंग एनीमे है। इसको एक 18+ रेटिंग मिला है, जहाँ पे बहुत सारे मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे एडल्ट सीन दिखाए गए हैं। तो आप जब एनीमे का पहला इंट्रोडक्शन सीन देखेंगे या फिर पहले 2-3 एपिसोड देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये उसी तरीके का कुछ आलतू फालतू का एनीमे होगा। लेकिन मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ कि एनीमे जितना आगे बढ़ते हुए रहेगा, एनीमे अपने उस एडल्ट सीन से हट के एनीमे का जो सीरियस टोन है, जो मैसेज इस एनीमे कन्वे करना चाहता है, वो आखिरी के 3 एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर पाता है। तो एनीमे के जो अडल्ट सीन है उसको हम छोड़ के अगर एनीमे के स्टोरी के बारे में बात करेंगे तो एनीमे का स्टोरी या फिर जो प्लॉट पॉइंट्स है या फिर जो मैसेज कन्वे करना चाहता था वो बहुत ही अच्छा है। एनीमे का जो एंडिंग है वो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, उसका हमें एनीमे ख़त्म करने के बाद एक्सप्लेनेशन हम सर्च करते हैं कि एंड में क्या हुआ। लेकिन मेरे हिसाब से उसके जो एंडिंग था, एंडिंग उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर कोई किसी दिन टाइम मिले तो मैं इस एनीमे का जो एंडिंग है वो भी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा। तो और मेरा आपके साथ ये वार्निंग रहेगा कि इस एनीमे को आप अपने फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना, मतलब कभी भी अपनी मम्मी पापा के सामने इस एनीमे को चला भी मत देना। क्योंकि अगर आप इस एनीमे को अपने मम्मी पापा के सामने चला दिए तो आपको लात घूंसे तो ज़रूर पड़ेंगे, उसके बाद आपको घर से भी निकाला जा सकता है। तो ये एक कंप्लीट आर रेटेड एनीमे, एडल्ट 18+ एनीमे है, तो इसको आप अकेले में ही देखना। ये एनीमे मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कुछ थॉट प्रोवोकिंग एडल्ट जो यूनिक आर्ट स्टाइल वाला एनीमे देखना चाहते हैं तो आप डेविलमेंट क्राई बेबी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि ज़िंदगी में आपने जितने भी सारे एनीमे देखे, डेविलमेंट क्राई बेबी आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। आपको शायद पसंद आ सकता है, नहीं पसंद आ सकता है, वो आपके ऊपर है, लेकिन इस एनीमे को आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए इसके यूनिक आर्ट स्टाइल, एनिमेशन और स्टोरी लाइन के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।